ओम शांति। आप सभी ने कल्प पूर्व के समान अपने प्यारे से प्यारे, मीठे से मीठे बाबा को दिल व जान, सिक व प्रेम से माना और जाना। लेकिन माना कब और जाना कब? जब प्यारे बाबा ने स्वयं परम धाम से अवतरित होकर के प्राण आधार ब्रह्मा बाबा के तन का आधार ले हमें अपनी पहचान दी। उस सत्य पहचान के आधार पर, कल्प पूर्व के संस्कारों के आधार पर, भविष्य सुखद प्राप्तियों के आधार पर हमने अपने प्यारे बाप दादा को पहचाना। भले ही सारा कल्प ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब ब्राह्मणों ने भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न देश, भिन्न भिन्न संबंधों से 84 जन्मों का पाठ बजाते हुए भी ड्रामा सदा कल्याणकारी है, सुखकारी है। इसलिए ड्रामा में ये रोल है, पिछली विस्मृतियां हो जाती हैं और वर्तमान स्मृति रह जाती है। उस वर्तमान स्मृति के आधार पर हम सबने जब जिस क्षण भी, जिस स्थान पर भी, जिसके द्वारा भी और जिस संकल्प से भी, बाबा एक है, हम सब अनेक हैं। अनेकों में एकता लाने के लिए एक बाबा ही है, क्योंकि एक बाबा ही वो हस्ती है, वो शक्ति है, वो संबंध है जिसके अंदर अनेकों को क्या चाहिए वो देने का ज्ञान भी है, सही तरीका भी है, और वह देने के लिए, उस पर चलने के लिए शक्ति भी है बाबा के पास। इसलिए वो अनेकों को ज्ञान देते हुए, हम अनेक संस्कार वाले होते हुए भी, हम सबके दिल से क्या निकलता है? हम सबके दिल से क्या निकलता है? बस खाली मेरा बाबा, और कुछ? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सबका बाबा, ठीक नहीं? क्योंकि अगर हमारे दिलों से, ब्राह्मणों के दिलों से ये नहीं निकले कि सबका बाबा, तो सारा विश्व कैसे कहेगा मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया? कैसे कहेगा सारा विश्व? जब हमारे दिल के वाइब्रेशन, हमारे दिल का प्यार और हमारे दिल का फॉलो करने का प्रैक्टिकल संस्कार जब हमारे पास होगा, तभी सबके दिल से, जिसके लिए हम 80 सालों से लगे हुए हैं और अभी सब बोल रहे हैं, हाँ भाई ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं, हमारा भी बाबा है। ये आवाज आ रही है चारों तरफ से। चारों तरफ आवाज फैलाने के लिए 80 साल लगे, लेकिन चारों तरफ से आवाज आकर के कहाँ केंद्रित होती है? मधुबन में बाबा के पास। चारों ओर केंद्रित होने का स्थान है हमारा मधुबन, हमारा बाबा। नहीं, जैसे भारत का केंद्र स्थान क्या है? हम सब क्या, सारा विश्व कहता है दिल्ली है। कोई कहेगा
दिल्ली नहीं दूसरा है, दूसरा नहीं तीसरा है, कोई कहेगा? सारे भारत का केंद्र स्थान दिल्ली को कहा जाता है। सारे विश्व का केंद्र स्थान हमारा बाबा है और हमारा मधुबन, ठीक नहीं? आज सभी ने, जिन्होंने सुबह मुरली सुनी होगी, मुरली के बाद जो डॉक्टर आए थे उन्होंने कितना अच्छा, जैसे कोई ब्राह्मण अपना अनुभव सुना रहा हो, कितना सुंदर डॉक्टर सुधीर शाह ने सुनाया। मैंने बड़ी दादी से क्या सीखा, दादी रतन मोहिनी से क्या सीखा, दादी गुलजार से मैंने क्या सीखा, दादी जानकी से मैंने क्या सीखा, आप सब से मैंने क्या सीखा, जिस पर मुझे अवार्ड मिला। नहीं, इसको कहते हैं गुण ग्रहण करने की शक्ति और उन गुणों को जीवन में धारण करने की शक्ति। ग्रहण तो सभी से किया, लेकिन प्यार ने धारण करना सिखाया, जिसके कारण अवार्ड मिला, ठीक नहीं? ठीक नहीं? तो आप सभी सोच रहे होंगे कि तपस्या से तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों चीज मिलती है। आज जो क्लास हो रहा है ये खाली मुक्ति पर क्यों, जीवन मुक्ति पर भी होना चाहिए। कोई को संकल्प चला, टॉपिक सुन के कोई को संकल्प चला, भाई ये अधूरा टॉपिक है, खाली मुक्ति थोड़ी है, मुक्ति तो सन्यासी चाहते हैं, हम तो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों चाहते हैं, ठीक है नहीं? ठीक नहीं है? जरूर चला होगा, लेकिन हम सब जानते हैं हमारी मीठी प्यारी बड़ी दादी जी ने हमें निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी देना सिखाया। बड़ी दादी जी ने, दादी प्रकाश मणि जी ने, ठीक नहीं? मैं क्यों नाम ले रही हूँ, हमें कभी नाम लेने का अभ्यास नहीं है दादियों का, लेकिन बहुत लोग दादी के अव्यक्त होने के बाद भी ये ईश्वरीय जन्म लिया है, तो सबको दादी दादी बोलते हैं। तो कई हमारे नए भाई बहन आते हैं, कहते हैं भाई आप दादी किसको बोलते हो, हमको पता नहीं चलता है, आप सबको ही दादी बोलते हो। भाई उनकी भी बात ठीक है, क्यों उन्होंने सब दादियों को अलग अलग देखा ही नहीं है, नए नए हैं, तो इसलिए परिचय देने के लिए बोला जाता है। लेकिन दादियाँ सब एक समान है, परिचय के लिए तो पता करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना। तो हमारी बड़ी दादी जी ने हमको सिखाया निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। लेकिन आप देखेंगे मीठी प्यारी दादी जानकी, जिनका शताब्दी पूरा हुआ और हम समारोह बड़े उमंग उत्साह से मनाए सभी मिल करके, चाहे कोई शरीर द्वारा यहाँ प्रत्यक्ष पहुँचे, चाहे कोई साइंस के साधन द्वारा टीवी पर देखे, चाहे ना भी देखे हों, लेकिन दिल सभी का यहाँ था। आज हमारी दादी का शताब्दी समारोह है, लेकिन समारोह तो शताब्दी हुआ, परंतु दादी ने हम सभी को, शरीर की आयु 100 वर्ष संपूर्ण आयु कहा जाता है। शरीर की आयु 100 माना संपूर्ण अंक हो जाता है, फिर उसके बाद नया अंक शुरू होता है, ऐड हो करके, अपने में अकेला नहीं होता है। फिर 1000, फिर क्या होगा, 1001, 1002 ऐसे शुरू होगा, पिछला एडिशन होगा। 100 तक सिंगल चलता रहता है, नहीं 1 2 3 4 5। तो दादी जी ने अपनी आयु के संपूर्ण वर्ष पूरे किए, लेकिन खाली वर्ष पूरे नहीं किए, लेकिन वर्षों के एक एक सेकंड और मिनट और घंटे, दिन, मास और वर्षों में सिर्फ अपने में भरा ही नहीं, लेकिन विश्व को भर दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं जिस दिन से बाबा इस धरती पर आए, हमारी दादियां सुनाती हैं, हमेशा बाबा कहता था, हम लोग जब इतने छोटे छोटे से थे, इतने छोटे छोटे दादियां बताती हैं, तो बाबा कहता था बच्चों तुम कौन, तुम्हें क्या बनना है? तो इनको जवाब नहीं देना आता था, देवता बनना है ये तो पक्का कर दिया था, तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनना है। समझ में आया तुम्हें? तो ये लोग सोचते थे विश्व क्या चीज होता है, ये सोचते थे जहां हम बैठे यही विश्व है। इनको क्या मालूम विश्व कितना बड़ा होता है, कितने देश होते हैं, कितने महाद्वीप होते हैं, इनको क्या मालूम।
तो इसके लिए वो सोच रहे थे विश्व पता नहीं क्या चीज है, बाबा कहता है कल्याणकारी बनना है, उसमें विश्व भी कुछ होगा। इतने छोटे छोटे थे, लेकिन आज हमारी दादी जानकी ने प्रैक्टिकली, संकल्प द्वारा नहीं, संकल्प द्वारा तो हम सब पहुंचते हैं, लेकिन शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, दृष्टि द्वारा, कर्म द्वारा और संकल्प तो है ही है साथ में, सबके द्वारा विश्व के प्रति देश में पहुंच करके उनको सिर्फ बाबा का संदेश ही नहीं दिया, लेकिन बाबा के संदेश के साथ साथ बाबा उनका भी है वो रियलाइज कराया। इसीलिए दादी ने कहा कि सभी ब्राह्मण कहते हैं दादी का शताब्दी वर्ष चल रहा है, शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो शताब्दी अर्थात संपूर्णता, सिर्फ आयु की संपूर्णता नहीं, लेकिन हमारे इस ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की भी संपूर्णता होना चाहिए। हमारे ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण पुरुषार्थ है बाप समान बनना। कौन से बाप के समान? कौन से बाप के समान? शिव बाबा के समान आप बन जाएंगे? शिव बाबा के समान आप बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना, नहीं बनेंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, ठीक नहीं? लेकिन बनना कैसे है ये भी हम सबको मालूम है। याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। नहीं, हम दोनों में से एक चीज को भी छोड़ करके हम बाप समान बन सकते हैं? बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, ठीक है? तो जितने भी यहाँ हमारे भाई बहनें बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा को हमें कैसे फॉलो करना है, किसमें फॉलो करना है, कहाँ तक फॉलो करना है। ये क्लियर परिभाषा आपके बुद्धि में है, ये ज्ञान है बुद्धि में, सबके पास ये ज्ञान है। जो कहते हैं मेरे पास ये पूरा ज्ञान है, बाबा को कैसे फॉलो करना है, क्या क्या फॉलो करना है, कहाँ तक फॉलो करना है, वो भाई बहनें हाथ खड़ा करें। जो कहते हैं, जो कहते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, वो हाथ खड़ा करें। आप सब बाबा को फॉलो कर रहे हो और हाथ नहीं खड़ा करते हो, क्यों? हमारा ये जो जोन है ना, हमारी बड़ी दीदी कहती थी ये इंटरनेशनल जोन है। हाँ, 2-3 हाथ खड़ा कर रहे हैं, 2-4 थोड़े से खड़ा कर रहे हैं। भाई बाकी क्या समझ रहे हो? आपको मालूम है आप हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो, पूरा ना भी मालूम हो, लेकिन 99% तो मालूम है। तो हमारी बड़ी दीदी बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी बात सुनाते थे इसके ऊपर में। जब कभी ऐसे बाबा को फॉलो करने की बात होती थी तो कहते थे कि ब्रह्मा बाबा कौन है वो परिचय है, वो दे देंगे लौकिक अलौकिक परिचय, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया वो पूरा ब्राह्मणों को मालूम नहीं होता है। तो आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ इस बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर ही, कि भाई पहले तपस्या पहले मुक्ति। जो कहता है पहले तपस्या वो हाथ खड़ा करो। जो कहता है पहले तपस्या, हाँ खड़ा करो, खुशी से खड़ा करो। जो कहता है पहले तपस्या वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो कहते हैं पहले मुक्ति वो हाथ खड़ा करो। हाँ हाँ खड़ा करो, खड़ा करो। जो कहते हैं पहले मुक्ति वो, मैं भी हाथ खड़ा कर रही हूँ, मुक्ति वालों के साथ खड़ा कर रही हूँ, मैंने तपस्या वालों के साथ खड़ा नहीं किया। जो कहते हैं पहले मुक्ति वो हाथ खड़ा करो, ठीक है। ज्ञान के हिसाब से, फॉलो फादर की बात चल रही ना, बाप समान बनने की, ज्ञान के हिसाब से पहले तपस्या है, पुरुषार्थ के हिसाब से पहले मुक्ति है। समझा? हमें तो दोनों चीज को देखना है ना, एक साइड को नहीं देखना है ना, हमें दोनों साइड को देखने का है। अब हमें इस चीज को समझना है कि कैसे ज्ञान के हिसाब से पहले तपस्या है, पुरुषार्थ के हिसाब से पहले मुक्ति है, कैसे। तो आज आपको अगर याद हो या ना हो, सभी हमारे सेवा केंद्रों पर, उप सेवा केंद्रों पर, जहाँ जहाँ हमारे प्यारे मधुबन से डायरेक्ट पोस्ट जाती है, वहाँ पर मैं पत्र पुष्प करके पिछले कम से कम 300
पत्र पुष्प से ज़्यादा हो चुके, 300 से ज़्यादा हो चुके, वो प्रति मास हमारी प्यारी दादियाँ इसको हमारे पास हमारे पुरुषार्थ के लिए भेजते हैं। उसका नाम होता है पत्र पुष्प। उसमें दादियों का पत्र होता है और पीछे से कोई ना कोई पूरे मास के लिए हमको होमवर्क होता है। तो सभी के मन में जो उमंग था कि हम दादी का शताब्दी वर्ष खूब धूमधाम से मनाएंगे, तो दादी ने भी हमें खूब धूमधाम से संपूर्ण बनने के लिए जनवरी मास में होमवर्क दिया। जिन्होंने सारे वर्ष ये होमवर्क किया होगा और नोट किया होगा, 12 मास में पूरे 12 मास कोई ना कोई मुक्ति के लिए ही बात दी थी दादी ने, अर्थात मुक्ति के पुरुषार्थ के लिए। देह के भान से मुक्त बनो, देह के भाव से मुक्त बनो, देह अभिमान के संस्कारों से मुक्त बनो। ऐसे करके प्रति मास में 15-15 दिन के लिए दादी ने 2-2 पॉइंट दी, माना 24 पॉइंट हमें पिछले 2015 में ये हमें मिले। और जिन्होंने रेगुलर इस पुरुषार्थ को किया होगा, उन्होंने अपने जीवन में अनुभव पाया होगा कि हम कितने कदम आगे गए अपने पुरुषार्थ में और बाबा के कितने समीप आए। क्योंकि जब हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और स्थापना में जब शिव बाबा ने बाबा में प्रवेशता करके ब्रह्मा बाबा को दादा लेखराज से ब्रह्मा बनाना शुरू करा, वो पहले तपस्या से नहीं, वह मुक्ति से ही दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बना। आप आज से 80 वर्ष पहले पीछे जाइए। आपकी कितने तो यहाँ बैठे हैं जिनकी 80 वर्ष आयु भी नहीं होगी, और जिनकी छोटी छोटी आयु है वो 2 जन्म लिए होंगे कि 1 जन्म लिया होगा, किसको मालूम है। कोई 80 के नज़दीक पहुँच रहे होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे 80 के नज़दीक पहुँचने वाले, नहीं, बहुत कम होंगे। तो आज हम चलते हैं आज से 80 वर्ष पहले पीछे। कहाँ क्या देखेंगे, किसको देखेंगे? तो एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, ऐसे तपस्या और दृढ़ता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्का होता है ना, एक तरफ अंक लिखा रहता है, एक तरफ फोटो बनी रहती है, ऐसे होता है ना। ठीक इसी प्रकार से तपस्या या मुक्ति का आधार है दृढ़ता। दृढ़ता का दूसरा शब्द है मुक्ति। आप देखिए, जिस समय बाबा को बाबा का प्रथम साक्षात्कार हुआ, तो बाबा के अंदर खोजने का संस्कार इमर्ज हुआ। ये किसने मुझे दिखाया, ये क्या है? 12 गुरुओं से पूछा। देखो, बाबा को कहाँ से मुक्त करना था? बाबा को भक्ति से मुक्त करना था, वो शिव बाबा को मालूम है। लेकिन हुआ कैसे शुरू? साक्षात्कार हुआ और गुरु भी उनके जब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, तो बाबा की बुद्धि ऊपर की तरफ चली। तो बाबा सबसे पहले भक्ति से मुक्त हुआ। प्रथम भावना से मुक्त नहीं हुआ, भावना उतनी रही भगवान के प्रति, लेकिन भक्ति से मुक्त हुआ। अब उसके बाद क्या शुरू करा है कि मैं तो ये समझ गया कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन करना क्या है वो भी तो समझ में आना चाहिए ना, करना क्या है। उस करने के लिए बाबा साइलेंस हो गया, आवाज से मुक्त हुआ। देखो, आप बाबा के जीवन को पढ़ो, पढ़ते जाओ। बाबा आवाज से मुक्त हुआ, मौन रहना शुरू कर दिया, संगठन से मुक्त हुआ, एकांत पसंद करना लगा, इस संसार के सोचों से, कार्य व्यवहार से अपने आप को मुक्त किया, दूसरी बातों को सोचने लगा, अन्य बातों को सोचने लगा। तो देखो किन किन चीजों से बाबा मुक्त होता चला गया, और जिससे मुक्त हुआ दोबारा कभी उसको टच नहीं किया। बाबा ने दोबारा भक्ति की, लौकिक का सोचा, कार्य व्यवहार का सोचा, इस दुनिया की आवाज और वस्तु में आया। सारा जीवन आप देखो साकार में जब तक बाबा रहा, सिर्फ सुनी हुई बात नहीं कह रही हूँ, जो साथ में थे वो आज भी हैं और उन्होंने आंखों देखा
हाल हम सबको सुना, जिन्होंने तो देखा देखा, लेकिन जिन्होंने भी सुना है वो भी कोई कम नहीं सुना है, बुद्धि द्वारा कम अनुभव नहीं किया है। तो देखो बाबा पहले किस किस चीज से मुक्त हुआ, फिर संबंधों से मुक्त हुआ, धन की जिम्मेवारी से, धन को टच करने से भी मुक्त हो गया, माना संकल्प में भी उसको टच नहीं करा। संबंध से मुक्त होना बड़ा सहज है, धन से मुक्त होना, पोस्ट पोजीशन से मुक्त होना, मान सम्मान जो संसार से प्राप्त हो रहा था राजा से ज्यादा, उससे मुक्त किया अपने आप को। मैं विश्व का प्रजापिता ब्रह्मा हूं, मैं सेवक हूं, मुझे उसके लिए क्या क्या करना है। रातों रात जाग करके संपूर्ण विश्व के बच्चों के लिए मैं पिता हूं, मुझे इनको संदेश देना है, मुझे इनको सकाश देना है, मुझे इन्हें बाबा तक पहुंचाना है, ज्ञान देना है। अनेक संस्कार की आत्माओं को समझ मिलनी चाहिए। देने वाला शिव बाबा है, पहुंचाना मुझे है। वो जिम्मेवारी, उस संबंध की जिम्मेवारी को अपने अंदर लेता गया। 2 बच्चों 4 बच्चों की जिम्मेवारी से मुक्त होकर के बेहद की जिम्मेवारी को बाबा ने अपने आप में लेना शुरू करा। लेकिन हद की जिम्मेवारी सिर्फ संबंध और स्नेह से निभाई जा सकती है, लेकिन बेहद की जिम्मेवारी तपस्या से ही पूरी हो सकती है। तो जो जो चीज से बाबा ने अपने आप को मुक्त किया, आप अपने को भी देखते जाइए, आपने इतनी चीजों से अपने आप को मुक्त किया है, लेकिन वो सदा मुक्त हो जाए। जैसे अभी भी हमारे प्यारे बाप दादा व्यक्त बाबा आते हैं तो क्या कहते हैं, भाई सभी खुश हो, तो हम सब कहते हैं हाँ बाबा खुश है। सदा खुश हो, तो फिर सोचते हैं, खुश में सब लंबा हाथ उठा देते हैं, सदा खुश में क्यों सोचते हो? श्वास आपकी सदा चलती है, चाहे आप सो भी जाओ, श्वास तो चलती है ना, तो खुशी क्यों नहीं चलनी चाहिए? खुशी तो आप, श्वास आपकी चीज है, खुशी भी तो आपकी चीज है ना, वो तो किसी दूसरे की नहीं है ना। और कोई चीज किसी और की हो सकती है, बाप द्वारा मिली तो बच्चे की हो सकती है, समझ में आई ना? माँ द्वारा मिली है तो बेटी बेटे दोनों की हो सकती है, ठीक नहीं? लेकिन मुझे तो परमात्मा से मिली है, वो तो मेरी ही है। मैं किसी को खुशी बांटूं वो अलग चीज है, लेकिन मेरी खुशी को कोई ले नहीं सकता है, क्योंकि वो मुझे बाबा से मिली है, मनुष्य से नहीं मिली है। ये चीज पक्का कराया ब्रह्मा बाबा ने हम सबको। जितनी परीक्षाएं आ जाएं, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी खुशी, मेरा निश्चय, मेरा विश्वास मुझसे कोई ले नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जितने भी पेपर आए, जो भी हुआ, लेकिन कभी नहीं देखा नहीं नहीं मैं नहीं और ब्रह्मा बन सकता, कैसे बनूंगा, सारा विश्व एक तरफ है, मैं अकेला हूं। अभी तो हमारे साथ सारा विश्व है, 11 लाख भाई बहनें हैं, बाबा है, दादियां हैं, तो भी हम आगे पीछे होते हैं, करें नहीं करें, जाए नहीं जाए, माने नहीं माने, समझ में, बदले नहीं बदले, हम कैसे आगे पीछे होते? बाबा के साथ विश्व था, विश्व था, परिवार था बाबा के साथ था, समाज था बाबा के साथ था, कोई नहीं रहा। एक एक करके सब छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, बाबा चलता गया, चलता गया, चलता गया। तो रिजल्ट क्या हुई? विश्व उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। आज विश्व उसके पीछे चल रहा है ना। अगर कुछ है तो ब्रह्मा कुमारी इसके पास है, अगर कुछ करेंगी तो ये ब्रह्मा कुमारी ही करेंगी, अगर कुछ कर रही हैं औरों के लिए तो ये ही कर रही हैं। तो क्या हुआ? विश्व चल रहा है ना, बाबा के पीछे चल रहा है ना विश्व। तो क्या करा बाबा ने? जब पीछे नहीं देखा तो विश्व चला। हम अगर पीछे चलेंगे, देखेंगे, तो हम उनके पीछे चलना शुरू कर देंगे, जिसको देखेंगे उसके पीछे। इसलिए हम क्या करते हैं,
कभी संबंधों के पीछे भागते हैं, कभी कुल मर्यादा के पीछे भागते हैं, कभी पदार्थों के पीछे भागते हैं, नहीं, कभी किसी चीज के पीछे, जिसको देखते हैं उसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा किसको देखो? बाप और दादा, बस, और किसी को मत देखो, ठीक नहीं? अगर चलना है सीधा सीधा, लेकिन पकड़ के चलना है तो हमारी दादी, दीदी, हमारे वरिष्ठ भाई, जिनके साथ चलना, अर्थात इनके गुणों को, आज की मुरली में बोला ना, सबकी विशेषताओं को देखेंगे, रिगार्ड देंगे, ग्रहण करेंगे, ये साथ चलने का है। लेकिन देखना है तो उन दोनों को देखना है। अब उसके बाद क्या हुआ? अब शिव बाबा ने देखा कि ये तो पक्का हो गया है, अब बच्चों को भी पक्का करना है, यज्ञ को। वो तो शिव बाबा के पास प्लान था, ब्रह्मा बाबा के पास तो प्लान कुछ नहीं था। तो आप देखिए, एक चक्र अपनी बुद्धि के अंदर लाइए, पूरा एक चक्र है, गोल एकदम। हम यहाँ खड़े हैं, इस जगह खड़े हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ मन है, उसके आगे जाइए बुद्धि है, उसके आगे जाइए संस्कार है, उसके बाद आइए कर्म है। मनुष्य इन चारों चीजों से बंधा हुआ है, मन को छोड़ नहीं सकता, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बुद्धि राइट निर्णय नहीं ले रही है, संस्कार दुख देने वाले भी काम कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, कर्म संस्कारों के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो शिव बाबा ने देखा कि मुझे तो इसके अंदर में घुसना है, इसको काटना है। तो शिव बाबा ने क्या किया? क्या किया भाई शिव बाबा ने? अब मन भी पकड़ा हुआ है, बुद्धि भी पकड़ी हुई है, संस्कार भी पकड़ा हुआ है, कर्म भी हमको छोड़ते नहीं है, लेकिन शिव बाबा को हमें पकड़ना है, इनसे निकालना है। मन को पवित्र करना है, बुद्धि को राइट निर्णय वाली करना है, संस्कारों को श्रेष्ठ संस्कार बनाना है, कर्मों को कल्याणकारी बनाना है। तो बाबा क्या करे? अभी क्या किया शिव बाबा ने? तो शिव बाबा ने सबसे अच्छा काम किया, पहले कर्म को तोड़ा, उन तीन को छोड़ दिया। कर्म को कैसे तोड़ा शिव बाबा ने? सबसे पहला मंत्र दिया, बच्चे अभी विश्व की अंतिम घड़ी आके चुकी है, चारित्रिक संकट विश्व पर पड़ा हुआ है, अभी हमें पवित्र कर्म करना है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आज तक द्वापर से लेकर जब तक कि ये पतन का इतिहास शुरू हुआ है, धर्म शुरू हुए हैं, फिलॉसफी शुरू हुई है, आज तक किसी ने नारा नहीं दिया। लेकिन हाँ, जब देश की आज़ादी हुई, कोई संगठन का गठन करना शुरू हुआ, तो पवित्रता उतने समय के लिए, उतने लोगों के लिए, बाबा ने संपूर्ण विश्व को नारा दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। तो ब्रह्मा बाबा ने जब सभी के मुख से सबको ये संदेश पहुंचा, सबसे पहले झगड़े किसके ऊपर हुए? पवित्रता के ऊपर हुए। लेकिन बाबा ने नियम को बंद किया। आज हमारे भाई बहनें क्या कहते हैं? हम कहेंगे आप इतने दिन हो गए रोज क्लास में आ रहे थे, आते नहीं हो। तो बड़ा बिल्कुल नीचे से शांत चेहरा करके कहें, मैंने कहा भाई बोलो क्या हो गया, बहन बोलो क्या हो गया? कहते कुछ नहीं बहन जी, मेरे को ये बीमारी हो गई, तो डॉक्टर ने कहा तुमको अंडा भी खाना पड़ेगा, मांस भी खाना पड़ेगा, मछली भी खानी पड़ेगी, इसलिए मैंने खा लिया, इसलिए मैं क्लास में नहीं आया। भाई शरीर एक बार छूटेगा, दो बार? मौत एक बार आएगा, दो बार? बाबा एक बार मिलेगा, दो बार? मौत तो हर कल्प में 84 बार आएगा ही आएगा। बाबा हर कल्प, इस कल्प में नहीं मिला तो किसी कल्प में भी नहीं मिलेगा, लेकिन मौत आएगा ही आएगा, चाहे कारण कुछ भी हो। समझ में आया? कारण कुछ भी हो, अगर हम मौत के भय से, जो हम 83 मौत ले चुके हैं, हम मर के अभी 84वें जन्म में आए हैं, उस भय से हम नियम तोड़ देंगे, ब्राह्मण जीवन को तोड़ देंगे। किसी के ब्रेन को असर होगा, डॉक्टर कहेगा शादी कर लो। जो शादी वालों को ब्रेन को असर नहीं होता क्या? सोचने की बात है, समझने। माना कोई भी संसार का बांधने वाला कारण
अगर ब्राह्मण स्वीकार करते हैं तो वो कारण उसको बांधते जाते बांधते जाते बांधते जाते। तो पहले हमें अपने आप को दृढ़ करके मोटे रूप से कर्म के रूप से इन सब बातों को, शुद्ध भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, प्रतिदिन का क्लास माना नींद को छोड़ो और दुनिया की लोक लाज को छोड़ो, प्रतिदिन का क्लास, अमृत वेले आलस्य को छोड़ो, अमृत वेले का योग, दैवी गुणों की धारणा क्योंकि देवता बनना है, प्लस विश्व को स्वर्ग बनाना है, इसलिए विश्व कल्याण का कार्य भी प्रतिदिन की दिनचर्या में हमें करना चाहिए। तब हम कहेंगे हम स्थूल रूप से अपने आप को मुक्त किया है। समझ में आया ना? तो अब क्या हुआ, जब शिव बाबा ने देखा कि ये सब करने लगे, तब फिर यज्ञ के अंदर तपस्या के प्रोग्राम शुरू हुए, योग के प्रोग्राम। क्योंकि तपस्या क्या करती है, हम जिस चीज से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं वो चीज को सदा के लिए मुक्त करने के लिए हमें शक्ति देती है। लेकिन हमने दृढ़ता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, बाबा से जोड़े हुए संबंध के आधार पर अगर अपने आप को मुक्त नहीं किया है तो तपस्या हमको मुक्त होने नहीं देगी। हम पवित्र नहीं बनेंगे, योग नहीं लगेगा। शुद्ध खाना नहीं खाएंगे, संकल्प शुद्ध नहीं बनेंगे, स्थिर नहीं, परिवर्तन नहीं होंगे हमारे संकल्प। अगर हम ईश्वर के साथ संग नहीं जोड़ेंगे, दुनिया के संग हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पहले हमें सब कुछ, कई कहते हैं ना कि बहन जी हमको समझ नहीं आता, बाबा तो ज्योति बिंदु निराकार है, हम बाबा से माता पिता बंधु सखा सारे संबंध कैसे जोड़ें? कहते हमको समझ नहीं आता। मैंने कहा आप तो मालूम नहीं था कहाँ जन्मे हो, आपने कैसे उनको अपना माता पिता मान लिया, उस घर को अपना घर मान लिया, हिंदू को हिंदू, मुस्लिम को मुस्लिम मान लिया। आपको पता था कि आप कौन हो? कैसे माना आपने? आपने आँख खुली, आपको बताया गया, आप बेटी हो या बेटा हो, आप हिंदू या मुस्लिम, आपने मान लिया। आपने तो आर्ग्यू नहीं करी मैं कैसे मानूं, मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, मैं क्यों मानूं? समझ में? अभी ब्राह्मण अपने आप में आर्ग्यू करते हैं, क्या जरूरी है इतना पुरुषार्थ करना, क्या जरूरी है इतना त्याग करना? धीरे धीरे पीछे की ओर जाने की तरफ देखते हैं। पीछे की दुनिया को तो छोड़ आया, पीछे जा करके क्या देखना है? कुछ देखने के लिए है, पीछे जा करके कुछ देखने के लिए नहीं है। समझ में आया? तो बाबा ने पहले क्या करा, स्थूल से हमें मुक्ति दिलाई, तब हमारा बुद्धि में शुद्धता, स्वच्छता और धीरे धीरे निर्मलता करके धीरे धीरे बाबा की तरफ हमारी बुद्धि लगनी शुरू हो गई। हमारा बुद्धि योग बाबा के पास जाने लगा। तो पहले मुक्ति है, मुक्ति के लिए हमारी दृढ़ता चाहिए और ज्ञान की सत्य पहचान चाहिए, हमारा निश्चय चाहिए। जिसको जितना निश्चय होता जाएगा वो उतना ज़्यादा अपने आप को कर्मों द्वारा मुक्त करता जाएगा, और जितना निश्चय स्वरूप बनता जाएगा, माना प्रैक्टिकल में निश्चय को जीवन में प्रयोग करना शुरू करेगा, उतना वो तपस्वी बनता चला जाएगा। निश्चय के भी दो पहलू हैं, एक है ज्ञान से मान करके चलना, दूसरा है ज्ञान को योग द्वारा अपने जीवन में प्रयोग में लाना। समझ में आया ना? इन दो चीज को जितनी अच्छी तरह से हम समझेंगे उतनी अच्छी तरह से ही हम अपने आप को विकारों और विकर्मों और विकल्पों, तीन चीज है। विकार एक जनरल चीज है, हम सबके अंदर है, लेकिन जिस विकार को हम कर्म में ले आते हैं वो विकर्म बन जाता है। लेकिन ये दोनों चीज उत्पन्न होती है संकल्प से। जब विकार युक्त संकल्प होते हैं तो विकल्प कहलाए जाते हैं, और जब कल्याण अर्थ संकल्प होते हैं तो वो श्रेष्ठ संकल्प कला, ज्ञान युक्त होते हैं, योग युक्त होते हैं, धारणा युक्त होते हैं, तो उनको शुद्ध संकल्प,
श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र संकल्प, सकारात्मक संकल्प कहा जाता है। समझ में आया बात को? तो हमें पहले याद रखना है, टोटल पूरी रीति से दृढ़ होकर के कुछ भी हो जाए, जो बाबा ने हमारी स्थूल में दिनचर्या बनाई है, उस दिनचर्या के लिए जितने भी हमारे रास्ते में अवरोध आते हैं, हमारे रास्ते में बाधाएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, पहले तो स्थूल रूप से हमको उनको तोड़ना है। फिर हमें योग लगा करके मुझे सारा संगम युग ही इस जीवन में तोड़ के रहना है। क्यों? कोई पूछे भाई हमें कहाँ तक पवित्र रहना है, हम तो कहते हैं भाई 2500 वर्ष हम इस धरा पर पवित्र रहेंगे। कहाँ तक रहने का? 1 साल, 2 साल, 3 साल का तो बात ही नहीं है, या इस शरीर की तो बात नहीं है। भाई 2500 वर्ष तक हम सब देवी देवता होंगे, पवित्र होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? होंगे ना? तो फिर प्रश्न ही नहीं है। कोई क्या कहाँ तक हमको योग लगाना है? भाई जब तक घर नहीं गए हो। जब घर जाना शुरू कर देंगे योग का काम पूरा हो जाएगा। योग स्वरूप कहाँ तक बनना है? 2500 वर्ष तक हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। कहेंगे कहाँ तक हमको दैवी गुण धारण करने हैं? 84 जन्म। मंदिरों में हमारी मूर्तियों में गुण होंगे और सतयुग त्रेता में हमारे प्रैक्टिकल जीवन में गुण होंगे। संगम पर हम गुणों के सागर की संतान, मास्टर गुण सागर हैं। तो कहाँ तक का तो प्रश्न नहीं, संगम युग में कहाँ तक शब्द ही नहीं है, माना सीमा नहीं है। बाबा सागर है ना, बेहद का संगम युग है, बेहद के संबंध है, तो कोई में कहाँ तक नहीं है। कहाँ तक माना जहाँ हद होता है, तो संगम युग में हद नहीं है। जब हम इन सब हदों से परे बेहद में चले जाते हैं, तब हम अपने आप को लोक, लाज, कुल, मर्यादा, भाव, स्वभाव, संस्कार, अपनी इच्छाएं, उनके ऊपर में कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया? अब है नेक्स्ट चीज, हमारे को और क्या देखना पड़ता है। इसके साथ साथ हम ये देखें, अपने जीवन को देखें। देखो, लौकिक जीवन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। कोई भी बच्चा इस संसार में जब जन्म लेता है, अगर उसके जन्म से ही कोई शरीर में कमी रह गई, किसी भी चीज की कमी रह गई हो, कोई विटामिन की कमी रह गई, कोई अंग की कमी रह गई, कुछ भी, क्या भी चीज कम रह गया हो, आप बाहर के जितने भी साधनों से, दवाइयों से, किसी भी चीज से, टॉनिक से उसको भरना चाहो, लेकिन प्रकृति से मिली हुई चीज के द्वारा उतनी वो उसकी तुलना में भरी नहीं जा सकती है। ये आप सब जानते हैं, देखते हो। जन्म जैसी चीज कोई दे नहीं सकता, नेचुरल चीज कोई। आज देखो, साइंस ने सारे शरीर को परिवर्तन करना सीख लिया है। आंख परिवर्तन कर देते, हार्ट परिवर्तन कर देते, किडनी परिवर्तन कर देते, लीवर परिवर्तन कर देते, क्या 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 परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन वो सदा है? सदा है? कौन कहता है भाई परिवर्तन होने से पहले जैसे स्वस्थ हो जाते हैं? चाहे नी रिप्लेस करो, चाहे पहले जैसे, तो कोई भी नहीं होता है। इसलिए ये चीज याद रखो। बीती सो ड्रामा को आज बिंदी लगा दो, आज से ही समझो आपका जन्म हुआ है, और पिछली बातों को बैठ के दुख मनाना नहीं। जिसने, जिस ब्राह्मण ने जिस सेकंड, जिस दिन, जिस परिस्थिति में और जहां पर भी इस ईश्वरीय जन्म को लिया हो, और जिस दिन से उसको पहला लेसन सुनाया गया हो, कौन सा पहला पाठ? कि तुम देह नहीं आत्मा हो। अगर वो उस पाठ को, जैसे हमको मालूम है, हमको कोर्स कराया, 1 दिन का कोर्स कराया दादी गुलजार ने, और दूसरे दिन का कोर्स कराया हमारे जगदीश भाई ने। तो दादी गुलजार ने कहा तुम दिन में 7 बार पक्का करना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो तरीके भी बताए। जब आप सुनो तो बोलो, मैं आत्मा परम धाम से इस शरीर में पार्ट बजाने के लिए अवतरित हुई हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं। एक तो उस समय याद करना। दूसरा, जब आप नहा धोकर के तैयार होकर के भोजन करेंगे, तो मैं आत्मा चेतन हूं, शरीर जड़ हूं, शरीर को इस भोजन की जरूरत है, मैं आत्मा इस शरीर को भोजन स्वीकार, क्योंकि तब तक तो आत्मा का लेसन था, परमात्मा का नहीं।
तीसरा, जब आप अपने कोई स्कूल जाएगा, कोई ऑफिस जाएगा, कार्य में तो जाएंगे ना। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपने शरीर निर्वाह कर्तव्य के लिए जा रही हूँ। फिर जब लौट करके आओ तो मैं आत्मा ने सारा दिन अपने को आत्मा समझ करके कितना समय कार्य किया। फिर रात को बैठ करके देखो, मैंने 7 बार, 5 बार, 6 बार जो मुझे होमवर्क मिला वो मैंने किया। ऐसे हमको गुलजार दादी ने पक्का कराया कि ऐसे 7 दिन का 7 टाइम आत्मा को पक्का करना है। दूसरे दिन जगदीश भाई ने पक्का कराया कि आत्मा परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा प्रेम का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप रही, ऐसे करके। तीसरे दिन का कोर्स तो आज तक नहीं हुआ मेरा, मैं बिना कोर्स के ही आ गई हूँ बाबा के घर में। समझ में आया? 2 दिन का ही कोर्स हुआ, आत्मा और परमात्मा, तीसरे दिन का हुआ नहीं। समझ में आया? तो वो इतना पावरफुल कोर्स था जो 2 दिन में ही 7 दिन का पूरा हो गया। तो कहने का मतलब है, जिसने जिस दिन से, जिस परिस्थिति में, जिस आयु में ये ज्ञान लिया है और उस ज्ञान को प्रैक्टिकल प्रयोग करना आजकल सब अच्छी तरह से समझाते हैं, उसको उसी दिन से आप अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दो, तो आप देखिए कभी भी आपके जीवन का, ज्ञान का, योग का, धारणा का, त्याग और तपस्या का फाउंडेशन कमजोर नहीं हो सकता। क्योंकि आपने ईश्वरीय जन्म से वो अपने अंदर भर लिया। बाद में किसको देखने से, किसको कहने से, किसको देखने से, किसको बोलने से, किसके सहयोग देने से, कुछ परिस्थिति के विवश हो करके नहीं। हमेशा एक चीज को याद रखो, दुख से आया हुआ वैराग्य शमशानी वैराग्य होता है, ज्ञान से आया हुआ वैराग्य सदा काल का वैराग्य होता है। अगर हम दुखों के वशीभूत होकर के किसी कारण से यहाँ आए हैं, जब वह दुख सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, स्थूल कोई दुनिया की चीज हमको प्राप्त हो गई, हमें ज्ञान का वैराग्य खत्म हो जाएगा। तो दुखों की तो दुनिया है, दुख हरता तो बाबा है, सुख की दुनिया बनाने आया है, इसका विनाश होना है। हम खाली दुख से द्रवीभूत होकर के बाबा के पास ना आ जाए, वो आपका स्थायी नहीं होगा। लेकिन दुख के कारण को ज्ञान सहित समझें और ज्ञान सहित सुख को समझें, उस बेहद के सुख को, उस अविनाशी सुख को, उस अविनाशी शांति को हम ज्ञान सहित समझें, योग सहित प्रयोग में लाएं। वो आपका वैराग्य ब्रह्मा बाबा समान कहो, हम तो अभी ब्रह्मा बाबा का मिसाल देते हैं, अज्ञान काल में ध्रुव का मिसाल देते थे। ध्रुव जैसा अटल सत्य चाहिए। जिस ब्राह्मण ने अपनी जीवन के पग इस रास्ते पर चलाए हैं, उससे कोई भी डगमग न कर पाया है, न कर पाएगा। आज वही हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गगन में सितारे नहीं, मैं तो कहती हूँ विशेष सितारे बन करके चमक रहे हैं। विश्व उनके द्वारा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा को देख रहा है। इसलिए जब तक हमने भक्ति में कहते थे हट से कोई चीज को कंट्रोल करना, बाबा ने हमें हट नहीं सिखाया, ज्ञान से दृढ़ता दी। जिसने ज्ञान सहित दृढ़ता से अपने आप को पहले स्थूल रूप में मुक्त किया है, वही योग सहित प्रयोग में आकर के सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। और इस जीवन में जिसने जितना जीवन मुक्ति और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया होगा, वही सतयुग में उतना सुखों के झूलों में झूल सकेगा और कृष्ण और प्रथम विष्णु महाराजन के साथ राज्य परिवार में आ सकेगा। राज्य अधिकारी ना भी बनो, राज्य परिवार में तो आने वाले बनो ना। नहीं, राज्य परिवार में तो आने वाले बनो ना। भाई सभी को ये निश्चय है कि मेरे अपने अपने सब अपने आप को देखो, मेरे 84 जन्म होंगे, सबको निश्चय है। जो कहता है मैं पूरे 84 जन्म लूंगा या लूंगी, वो हाथ खड़ा करो।
पूरे 84 जन्म, एक भी कम नहीं। देखो देखो, खड़ा करो, खड़ा करो, देखो। और बाकियों की क्या इच्छा है? 85 जन्म लेना है क्या? हाथ नहीं खड़ा करते। अब 85 जन्म लेने की इच्छा हो तो बोलो, फिर उसका भी आंसर मिल जाएगा। समझ में? तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये सदा लक्ष्य रखो। कोई कहते हैं हम तो यज्ञ के आदि में नहीं आए, तो हम कैसे आएंगे? नहीं, आप देखिए, कोई भी नंबर प्यारे बाबा ने, शिव बाबा ने वर्षों के आधार पर नहीं रखे हैं। वर्षों के आधार पर रखें, ये इतने वर्ष ज्ञान में चलेगा तो इसको ये पद मिलेगा, ये इतने साल पहले आया इसलिए ये सीनियर है, ऐसे कहीं है? हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है ऐसे कहीं? कोई चीज वर्षों के आधार पर नहीं है, ना सीनियरिटी वर्षों के आधार पर है, ना पद वर्षों के आधार पर है। सब कुछ हमारे पुरुषार्थ और परिवर्तन के आधार पर है। सब कुछ हम आगे हैं आयु के आधार से नहीं, वर्षों के आधार से नहीं, परिवर्तन और पुरुषार्थ के आधार से आगे। नहीं, प्रैक्टिकली देखो, है नहीं ऐसे? है नहीं ऐसे? अब हमें क्या देखना है? उसके बाद क्या हुआ? 14 साल तो बाबा ने इनको तपस्या कराई, इन सब देवभान से मुक्त कराया, बर्तन मंजवाए, जो सारी हिस्ट्री आप सबको मालूम है। फिर जब सेवा पर निकले तो फिर किस चीज से मुक्ति दिलाई? तो बाबा ने इन सभी, दादियां सुनाते, हम लोग छोटे छोटे थे तो बाबा इनको निक्कर कमीज पहनाता था, तो हम पूछते थे, दादी आप लोग ये निक्कर कमीज से कहते? बाबा ने बताया तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तो विश्व में भाई भी आएंगे, बहन भी आएंगे, दोनों मिलेंगे तुम्हारे को। जब तुम समझेंगे मैं नारी हूं तो सोचेंगे भाइयों से कैसे बात करें। तो वो ड्रेस, ऐसी ड्रेस पहनाई जो बच्चे बच्चियां एक जैसी पहनते हैं। तो मैं हूं आत्मा, नारी की नर नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? उस समय अपने आप को संपूर्ण आत्मा समझने के लिए बाबा ने एक स्लोगन दिया, खुद खुदा। वैसे हम तो खुद खुदा नहीं हो सकते, लेकिन इतना निश्चय कराया, जैसे खुदा दूसरा नहीं हो सकता, खुदा किसी के आगे झुक नहीं सकता है, नहीं, ठीक इसी प्रकार से हम किसी भी परिस्थिति के आगे झुकेंगे नहीं, या हम दूसरा अर्थात अपना पुराने रूप को हम धारण नहीं कर सकते। जो ये नया रूप हमको मिला है, खुद खुदा मतलब मैं चैतन्य आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जिसको आज वो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या समझो? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी चीज से मुक्त होना कोई कठिन काम नहीं, कोई कठिन काम नहीं। तो जब सेवा में ये सब दादियां निकली तो इनको इस भान से मुक्त करा के बाबा ने मैदान में छोड़ा, और आज उसका एग्जाम्पल है। रास्ते में कितने आकर्षण आए होंगे, कितने विकर्षण भी आए होंगे। ना आकर्षणों ने अपने में बांधा, ना विकर्षणों ने पद से हटाया इनको कि नहीं अभी बहुत हो गया, हम नहीं सहन कर सकते, हम नहीं त्याग कर सकते, हम नहीं चल सकते, पता नहीं कितना मंजिल है। कि बाबा तो कहता था दूसरी दिवाली नहीं आएगी, ये तो अभी 80 दिवाली चली गई, और कहाँ तक चलेंगे। आप सब लोग भले 5 मिनट 10 मिनट लेट से आओ, जो हमारी दादियाँ मुरली सुनाने के लिए आती हैं, वो कभी आपने देखा कोई 7:15 आ रही हो, कोई 7:20 आ रही हो, कोई 7:25 आ रही हो? हम भाई बहन कैसे आते हैं? 7 बजे तो मुरली शुरू होगी ना, हाँ पहुंच जाएंगे। अच्छा पहले तो बहन जी डेट बताएंगी, मीठे बच्चे कहेंगे, वो तो हमने डेट लिख ली, मीठे बच्चे डायरी में लिख के चले आते हैं। बाबा से सुनने की जरूरत नहीं, मीठे बच्चे, कड़वाहट निकालने की जरूरत नहीं, खाली डायरी में लिखने की जरूरत है। मीठे बच्चे वो लिख के चले आएंगे। अब आगे क्या बोला? 2 मिनट लेट हो गया, आके तो बैठ गए, पेन डायरी तो खोल दिया, अब तेरे साथ आगे का सेंटेंस लिखते जाते, पीछे का देखते जाते। आत्मिक स्थिति हुई, आत्मिक स्थिति हुई। तो जब तक हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के मुरली को सुनेंगे नहीं, हमारे अंदर मुरली जाएगी, हमारे अंदर मुरली जाएगी।
जब वो अंदर कान के अंदर ही नहीं गई, कान के अंदर मुरली नहीं गई तो बुद्धि के अंदर भी नहीं गई। जब बुद्धि में मुरली नहीं गई तो कर्म में मुरली कहाँ से आएगी? इसलिए यहाँ से उठते ही पूछो भाई आज का वरदान क्या था? ओह कुछ था तो सही, ऐसा सा एक शब्द कहीं का याद आ जाएगा, एक शब्द कहीं का, लेकिन वरदान पूरा लाइन सुना दे वो होगा क्या? कारण क्या है? पूरा टाइम अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के मुरली नहीं सुनाया है। दादी सुना रही है, हमको ही सुना रही है, बाबा सुना रहा है, हमको ही सुना रहा है, हमने नहीं सुना। बाबा तो रोज मुझे याद करो बोलता है ना, लेकिन ये देखो मैं कितना समय याद करता हूँ, उस बोलने के बाद यह करती हूँ, वो देखा है। तो अभी हमें अपने आप पर आना है। सब चीज़ों से मुक्त होने का एक ही साधन है, या सब शक्तियों को भरने का एक ही साधन है, बाबा सुना रहा है। आज कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने मुरली में दिया। मैं जानता हूँ जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं उनके संकल्प चलते हैं, इस चित्र में ये करेक्शन करें, ये एडिशन करें, ऐसे लिखत लिखें, ऐसे समझाएं। लेकिन सर्विसेबल बच्चा वह है जो ये कहे, अपने मन को चेंज करे कि नहीं मुझे अभी बाप से ही सुनना है। बाबा मुरली सुना रहा है। क्यों बाप से सुनना है? कि अगर वह कार्य तो मैं फील्ड में जाके करूँगा, करेक्शन एडिशन जो कुछ भी है, लेकिन मुरली तो मेरी मिस हो गई तो दोबारा और नहीं मिलेगी। नहीं, आज जैसा थोड़ा ही है, पीस ऑफ माइंड में मुरली सुन लेंगे। वो नेट में मुरली आजकल सबके मोबाइल में क्या होता है वो मुझे बोलना भी नहीं आता है, जिसमें मुरली आती है। भाई क्या होता है आज सबके मोबाइल में? व्हाट्सअप, हाँ, वो उसमें मुरली आ जाती है। अब कहते भाई आप कल क्यों नहीं आए थे? बहन जी मुरली तो मैंने पढ़ ली। अब सचमुच पढ़ी तो है, हम तो मना नहीं कर सकते आपने मुरली नहीं पढ़ी, लेकिन बाबा ने कौन सी मुरली में कहा कि आप नेट में और व्हाट्सएप में मुरली पढ़ो और क्लास में नहीं जाओ? ये कौन सी मुरली में पढ़ा है? अगर व्हाट्सएप और नेट ही आपको मुरली पढ़ा सकते हैं और वाइब्रेशन दे देंगे, शब्द तो पढ़ा देंगे, वाइब्रेशन दे देंगे। टीवी आपको वाइब्रेशन देगी? बताओ मेरे को, बोलो। संगठन देगी? अटेंशन देगी? फिर वो मिला है सारे दिन रिपीटेशन के लिए, वो आपको सुबह की क्लास के समय बैठ के पढ़ने के लिए नहीं मिला है। नहीं तो बाबा कह देगा ना भाई सभी सेवा केंद्र बंद कर दो, सब पीस ऑफ माइंड चैनल में मुरली सुनते रहो। जो दिन मुरली में आएगा देखा जाएगा। अभी तक तो आया नहीं मुरली में डायरेक्शन। मेजॉरिटी अभी एक ये माया आई हुई है। मेजॉरिटी क्लास क्यों मिस हुई? मुरली इजी हो गई है, जेरॉक्स कॉपी मिल जाएगी। आजकल तो ये एक और माया है, यहाँ से मुरली ली, वहाँ से जेरॉक्स कराई, हाँ बहन जी मेरे पास मुरली है। मुरली तो तुम्हारे पास है। जैसे एक भाई ने बड़े खुशी से आके कहा मम्मा को, मम्मा मम्मा मुझे ज्ञान में चलते हुए इतने, कुमार एक, मुझे ज्ञान में चलते हुए इतने साल हो गए। मम्मा देख दी, बड़ी मीठी मुस्कान कर दी, बड़ी उमंग से तो आके सुना रहे। तो मम्मा को कहता है मम्मा मैं इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, आपको खुशी नहीं हो रही क्या? मम्मा फिर मुस्कुराई, नहीं बोली, कुछ और उसको जवाब नहीं दिया। तो उसको लगा मम्मा मेरे को देख के खुशी नहीं हो रही है, मैं इतने समय से ज्ञान में चल रहा हूँ, मम्मा कुछ बोलती नहीं है। उसको लगा ऐसा भाई को। तो मम्मा ने धीरे से, उसने बोला अच्छा मम्मा कुछ तो बोलो ना। तो मम्मा ने कहा तुम्हारे अंदर ज्ञान कितने सालों से चल रहा है? समझा? तुम तो ज्ञान में इतने साल से चल रहे हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान कितने सालों से चल रहा है वो चुप। ज्ञान अंदर चलना माना जो मुरली में बाबा ने कहा तुमने कितना आज के दिन धारण किया। समझ में आया ना? तो ज्ञान में चलना आसान है, वर्षों को गिनती करना आसान है। ज्ञान मेरे अंदर कितना चल रहा है वो देखना है। तो ज्ञान उसके अंदर एक्यूरेट ही चलेगा जो अपने आप को प्रतिदिन किसी न किसी पुराने संस्कार, स्वभाव, आदत
जो कुछ भी है उससे प्रतिदिन कुछ ना कुछ परसेंटेज में भी मुक्त करता जाएगा। जन्म दे जाम तो कोई नहीं होता कि आते ही सब बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हाँ, पहले 90 था, अभी 85 हुआ, फिर 80 होगा, ऐसे करते 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 हमारा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक नेचर है, नेचुरल संस्कार है उसका, उसको परिवर्तन चाहिए और उसको संग्रह चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो हमारे अंदर ज्ञान संग्रह करने की शक्ति, माना रतन हमारे पास जमा होते हैं, और हीरा, अगर किसी ने जो खान से हीरा निकलता है देखा होगा तो देखने में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पूरा मिट्टी जैसा काला काला जैसा होता है। लेकिन जब उसका परिवर्तन कर दिया जाता है, घिस करके उसको चमका दिया जाता है, कोई भी उसको देखे बिना रह नहीं सकता है। तो ज्ञान संग्रह करने की शक्ति हमें देता है, योग परिवर्तन करने की शक्ति हमको देता है। तो हमने संग्रह ही नहीं किया होगा, हम परिवर्तन कैसे होंगे? आज दुनिया के मनुष्य क्या चीज संग्रह करना चाहते हैं? क्या चीज संग्रह करना चाहते हैं? धन, धन द्वारा मिले हुए साधन। कोई भी हमारे साथ रहते हैं, देखो इसके ऊपर तुम्हारे को एक स्टोरी सुनाती हूं। एक महिला अपने गांव से निकली, उसको कोई जाने को रास्ता नहीं मिला, तो उसको चलना पड़ा सुबह से शाम तक के लिए। उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। तो जब वो गांव से निकल के शहर में आई तो उसको लगा, गांव में तो एक गांव से दूसरे गांव में चले जाओ सब मिल जाएगा, दूध भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, स्नेह भी मिल जाएगा। तो वो एक होटल में चली गई। उसको तो पढ़ना नहीं आता था, क्या था। उसने कहा भाई, मैं पूछा क्या चाहिए, तो बोला बैठो। नहीं बैठूंगी नहीं, मेरे बच्चे को दूध चाहिए, आपके पास दूध है? उसने कहा हाँ है। तो उसने होटल में उसको बड़े अच्छे तरह से बिठाया, उस माता को, और एक गिलास में दूध लाके दिया। तो माता ने देखा यहाँ तो बहुत कुछ चीज़ है, पैसा तो देना पड़ेगा, मैं तो कभी ऐसी जगह देखी नहीं। तो उसने उसको पूछा कि भाई कितना पैसा हुआ? तो उसने बोला 300 रुपया हुआ। तो उसको लगा तो आश्चर्य, एक गिलास दूध का 300 रुपया, पर उसने दे दिया, 300 रुपया उसको दे दिया। जब दे दिया फिर वो आगे चली, और थोड़ा दूर पर और थोड़ा आगे चली। तो जब और थोड़ा आगे चलने के बाद फिर दोपहर का समय हुआ, सुबह से दोपहर का समय, फिर उस बच्चे का दूध का समय हो गया। तो उसने बोला कि एक ग्वाला दूध दो रहा था। तो उसको बोला भाई दूध चाहिए मेरे बच्चे के लिए। बोले हाँ लो। बोले कितना पैसा? बोले कुछ नहीं, इसका क्या पैसा है, इसका आपको देना है तो 1 पैसा दे दो, 1 पैसा परिश्रम का जो कुछ भी। उसने ले लिया, चल दिया। फिर जब शाम होने लगी और गांव वो पहुंचने, मानो जहां उसको जाना था पहुंच नहीं सकी, तो एक झोपड़ी थी, एक पूरा बूढ़ा था, उसने अपने चाय के लिए दूध रखा हुआ था। तो उसने कहा मेरे बच्चे को भूख लगी, आप दे दो। तो उसने कहा हाँ ले लो। उसने पिया, थोड़ा सा दूध बच गया उसके अंदर। तो वो चलने लगी कि अभी थोड़ा तो नज़दीक आ जाएगा। तो वो बूढ़ा बोला नहीं, तुम इसको ले जाओ, बच्चे को फिर जरूरत पड़ेगी। तो बोला कितना पैसा हुआ? बोले बच्चे ने दूध पिया और पैसा, इसका क्या पैसा? इसका कुछ पैसा नहीं, उसके घर में कुछ नहीं है, बूढ़ा है, एकदम गरीब बूढ़ा, जर्जरी भूत बूढ़ा। वो बूढ़े के घर के आगे खड़े होकर के, या खुदा, अल्लाह, मुस्लिम थी। तो वो कहती है अल्लाह मियाँ, ये तूने कैसा अपना ये माना कुदरत रचाई है, ये क्या है? आज मनुष्य कहते हैं हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। जब वो ऐसे बोलते हैं मर जाएंगे, तो वो सोचने लगी कि जब कोई मनुष्य मरेगा, जिस समय मरेगा, तो उसको क्या पहनाते? कफन पहनाते ना, सफ़ेद चादर उड़ाते हैं। नहीं, अब मनुष्य पैसा कमाएगा तो क्या करेगा? पॉकेट में रखेगा ना। तो वो बोली ये मरेगा, इसके कफन में पॉकेट नहीं होगी, ये तो मरने तक के लिए कमा रहा ना, इसको याद नहीं है कि मैं मरूंगा और खाली हाथ जाऊंगा।
तो कफन में पॉकेट नहीं होगा। फिर क्या होगा उसके बाद में? उसको मुसलमानों में तो वो कब्र के अंदर डाल देते हैं ना उसको, तो कब्र में गोदरेज की अलमारी नहीं होगी। ये कहाँ रखेगा? ये तो कब्र में जाएगा। कफन में पॉकेट नहीं है, कब्र में अलमारी नहीं है। फिर जब कब्र के अंदर चला जाएगा तो फरिश्ते आएंगे इसको ले जाने के लिए। चलो भाई अभी चलो, तुम्हारा यहाँ का काम पूरा हो गया। तो फरिश्ते कभी रिश्वत नहीं लेते। तो ये पैसे का आखिर करेगा क्या जिसने 300 रुपया एक गिलास का लिया? वो खड़े होकर सोचने की। तो समझ में आया? आपको समझ में आया? कभी कभी हम ब्राह्मण थोड़ा सा दूसरे के दोषों को अपने पास संग्रह कर लेते हैं। ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। कहाँ रखोगे उनको? क्या आत्मा के साथ जाएंगे? जाएंगे? सत्युग में हमारे पास खराब संस्कार रहेंगे? नहीं रहेंगे। परम धाम जाएंगे? जाएंगे? परम धाम नहीं जाएंगे। उन संस्कारों से हम सत्युग में आएंगे? नहीं आएंगे। तो क्यों बुराइयों को संग्रह करते हो? क्यों अपने पुरुषार्थ को कम करते हो? पहले अपनी दृष्टि को मुक्त करो देह को देखने से। कोई हो, लौकिक हो अलौकिक हो, प्यारा हो न्यारा हो, अपना हो पराया हो, कोई भी हो, सब आत्मा एक पिता की संतान है संपूर्ण रूप में। आज शिव बाबा हमको इतना प्यार क्यों करता है? ब्रह्मा बाबा हमको इतना प्यार क्यों करता है? दादियाँ क्यों करती हैं हमको इतना प्यार? जिसको देखती हैं मुस्कुराती हैं, जिसको देखती हैं मुस्कुराती। कारण क्या है? शिव बाबा ने इनको सिखा दिया है हर आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में शुद्ध और पवित्र है, चाहे ज्ञान में आए या ना आए। तो ये दादियाँ, ये प्यारे बाप दादा हमारे संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं, इसलिए हमसे प्यार करते हैं। हमारे वर्तमान स्वरूप को नहीं देखते हैं। अगर हमारे वर्तमान स्वरूप को देखें तो इसकी रिजल्ट क्या होगा? इसकी रिजल्ट क्या होगा? हमसे प्यार कर सकेंगे? और बाबा और दादियाँ हमें प्यार ना दे, हम परिवर्तन हो जाएंगे? हो जाएंगे? हमारे में वो शक्ति है? तो याद रखो, हमें अपने पास बाबा के मिले हुए ज्ञान रतन, दूसरों के जीवन की मिली हुई विशेषताएं और बाबा से मिल जो रही है योग की शक्ति, दादियों के जो वाइब्रेशन आ रहे हैं हमारे परिवर्तन के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, उसको ही हमें संग्रह करना है। इसलिए हमें इस दैहिक दृष्टि से अपने आप को मुक्त करना है, जिससे हम सब पुरानी बातों से मुक्त हो जाएंगे और हमको बाप समान बनने के लिए सहज हो जाएगा, तपस्या करना सहज हो जाएगा। इसलिए पहले मुक्ति है ज्ञान के आधार पर, और उस मुक्ति स्टेज को सदा कायम रखने के लिए तपस्या हमें करनी ही होगी, क्योंकि हम सिर्फ 2-3 घंटे के योगी नहीं हैं। हम कौन हैं? निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी। ठीक है? ओम शांति।